अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि इन फिगर 6.17 इस फिगर में पी ओ क्यू इज़ अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है ना। रे ओ आर इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू, मतलब जो रे ओ आर है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी ओ क्यू के, ठीक है। सो नाउ ओ एस इज़ अ अनदर रे लाइंग बिटवीन द रेज ओ पी एंड ओ आर, मतलब के ये जो ओ एस है वो ओ आर और ओ पी के बिटवीन है। सो नाउ वी हैव टू प्रूव दैट जो एंगल आर ओ एस है वो हाफ है किसके, क्यू ओ एस माइनस क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सॉल्यूशन फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव दैट ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ठीक है। ओ आर है परपेंडिकुलर पी क्यू के। नाउ अनदर थिंग इज दैट जो एंगल पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू जो है वो इक्वल है 180 डिग्री के। जो एंगल पी ओ क्यू 180 डिग्री है, सिंगल स्ट्रेट लाइन है। नाउ सो वी कैन राइट इट एज एंगल आर ओ पी इक्वल्स टू एंगल आर ओ क्यू, है ना। तो मतलब ये जो है आर ओ क्यू है और आर ओ पी है वो 90 डिग्री के हैं, है ना। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ वी नो दैट आर ओ पी इज इक्वल्स टू आर ओ क्यू। सो नाउ इट कैन बी रिटन एज एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स है किसके, आर ओ क्यू के, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी को हम सिंप्लीफाई करेंगे। एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, ठीक है। मतलब कि जो आर ओ क्यू है वो किसके प्लस में हमें प्रूव करना है, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। इस तरह से मैंने इसे लिख दिया। सो नाउ वी हैव एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। दैट्स द थिंग। सो नाउ वी गेट व्हाट, टू एंगल आर ओ एस, है ना, 1 2, 2 आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ ऑफ द क्यू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। और इसके बाद वी गेट दैट इज 2 आर ओ एस इक्वल्स टू क्यू ओ एस minus angle POS. That's what we get. So we can write it as angle ROS equals to, ये इधर डिवाइड में जाएगा, so angle QOS minus angle POS, एंड यही तो हमें प्रूव करना है। So hence proved. So friends, now exercise 6.1 सिक्स्थ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पे से मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है, ठीक है। तो आपको ये बनानी है इस क्वेश्चन को देखकर। सो नाउ द क्वेश्चन सेज दैट इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। मतलब ये जो एंगल एक्स वाई जेड है वो 64 डिग्री फॉर्म करता है। एंड एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट पी, मतलब जो एक्स वाई है वो पॉइंट पी के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया है, ठीक है। सो नाउ ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, मतलब हमें इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते ये क्वेश्चन ये फिगर बनानी है। सो नाउ
if ray YQ bisects angle ZYP, find angle XYQ and reflex angle QYP। मतलब अगर एक रे है जो कि एंगल रे YQ है जो ZYP को बाइसेक्ट करती है, मतलब बीच में से दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो हमें क्या फाइंड करना है, एंगल XYQ और उसका रिफ्लेक्स एंगल दैट इज QYP। ओके, so now we will solve it। so solution, so here XP is a, मतलब XP जो है XP is a straight line। okay, straight line, XP is a straight line, so we can write it as XYZ equal plus XYZ plus एंगल ZYP इक्वल्स टू 180 डिग्री। मतलब जो एंगल XYZ है ये और एंगल ZYP ये दोनों मिलके क्या फॉर्म कर रहे हैं, एक 180 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो इसे मैंने इस तरह से लिख दिया। ओके, नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है। सो नाउ पुटिंग द वैल्यू एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है ना। सो नाउ 64 डिग्री प्लस एंगल ZYP इक्वल्स टू 180 डिग्री है ना। सो नाउ वी हैव एंगल ZYP इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री दैट इज इक्वल टू 116 degree। okay, so now from the diagram we also know that angle ZYP equals to angle ZYQ plus QYP है ना, from the diagram। so now we know that angle ZYP equals to angle ZYQ plus angle QYP। मतलब जो एंगल ZYP है दैट इज ZYP एंगल ZYQ और एंगल QYP इन दोनों को मिलाकर ही तो ZYP बन रहा है ना। तो इस तरह से मैंने इसे लिख दिया। सो नाउ एज YQ बाइसेक्ट्स द एंगल ZYP, ये जो रे है YQ वो एंगल ZYP को बाइसेक्ट कर रही है ना। सो नाउ फ्रॉम दैट वी कैन से दैट ZYQ इक्वल्स टू एंगल QYP। मतलब बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सो नाउ ZYQ और QYP ये दोनों एक दूसरे के इक्वल रहेंगे है ना। तो इसी को मैंने इस तरह से लिख दिया। और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एंगल ZYP इक्वल्स टू एंगल ZYQ है ना। मतलब जो एंगल ZYP है दैट इज ZYP वो है ZYQ इंटू ZYQ। मतलब मैंने QYP की वैल्यू तो हमने सेम है ना ZYQ के, इसलिए मैंने यहाँ पर 2ZYQ लिख दिया। मतलब ZYQ और इसे को भी मैंने ZYQ कंसिडर कर लिया, इसलिए मैंने इसे इस तरह से लिख लिया। So now therefore we have angle ZYQ equals to angle QYP that is equal to 58 degree। again तो हमने इधर ZYP की वैल्यू क्या निकाली थी, 116 डिग्री है ना। तो इसी तरह से ZYP को हमने क्या किया, टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। मतलब कि 116 डिवाइडेड बाय 2 है ना। इस वजह से ये ZYQ 58 है। ओके, सो नाउ अगेन वी हैव दैट एंगल XYQ इक्वल्स टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। okay, so again we have
एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू। मतलब जो हमारा एंगल एक्स वाई क्यू है वो एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, इन दोनों को मिलकर हमारा एक्स वाई क्यू ये एंगल बन रहा है। ठीक है, सो नाउ वी विल पुट द वैल्यूज। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज, हियर वी हैव टू राइट बाय पुटिंग द values of angle XYZ equals to 64 degree and angle ZYQ equals to 58 degree. What we get? We get that angle XYQ equals to 64 degree plus 58 degree, that will be equal to 122 degree. Okay, so that is the value of our XYQ angle. Now reflex angle. Now reflex of angle QYP. तो रिफ्लेक्स एंगल हम कैसे निकालते हैं? 180 डिग्री प्लस उसी को हम उसमें प्लस कर देंगे एंगल XYQ को। ओके, QYP जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल है वो इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री प्लस एंगल XYQ। अब हमने XYQ की वैल्यू क्या निकाली है? दैट इज़ 122 डिग्री। सो नाउ दैट इज़ 180 डिग्री प्लस 122 डिग्री। सो नाउ व्हाट विल बी द आंसर? द एंगल QYP विल बी इक्वल टू 302 डिग्री, that is opposite angle. That is our answer.